आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 15 का वचन 16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। भाइयों बहनों, परमेश्वर यीशु जो इस दुनिया में मनुष्य होकर आए, उन्होंने जब अपने चेलों को चुना, जब इंसान को चुना और आज तक जो हमको चुन रहे हैं, जो हमें अपने वचन सुनाते हैं, जो अपने बाइबल का ज्ञान हमें सुनने देते हैं, हमें सुसमाचार प्रचार करने देते हैं, उनका यह कहना है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। कोई परमेश्वर के पास अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकता है जब तक वो हमें नहीं चुनते हैं, जब तक वो हमें नहीं बुलाते हैं। और ये सच बात है। हज़ारों करोड़ों अरबों की भीड़ में हम ऐसे लोग हैं जो उस खुदा को जानते हैं, उस जीवित खुदा को जानते हैं जो संसार में मनुष्य होकर आया, लेकिन परमेश्वर ने उसे परम प्रधान बनाया है, उसे ऐसा जीवता पत्थर बनाया है कि जानबूझकर जो उसे ठोकर खाते हैं वो नरक की अग्नि में जलने के लिए तैयार होते हैं। वही तो खुदा है। इसलिए उसी का कहना है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। तुम जाकर फल लाओ का मतलब है जिस तरह से हमें उसने चुन लिया है, हमें भी लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए, सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। और आजकल मोबाइल तो ऐसा गैजेट है कि आप सुसमाचार का प्रचार इसके द्वारा भी कर सकते हैं। हम घर घर नहीं जा सकते हैं क्योंकि लोग हमारी बातों को नहीं सुनते हैं और हम इतने बिजी रहते हैं अपने घर के कामों में कि हम शायद पेट भरने के कामों में, इस दुनिया के व्यर्थ के कामों में, हम इस व्यर्थ के कामों में लगे रहते हैं कि हम उसके सुसमाचार का प्रचार करने के लिए नहीं जा सकते। और दूसरा कारण है कि डर, लोग सुनते भी नहीं हैं और सीधा मारने पर उतारू हो जाते हैं, क्योंकि ये तो लिखा है कि तुमने मेरे भेजे हुए नबियों को नहीं चुना है, उन्हें क्रूस पर ठहराया है और उन्होंने ऐसी ऐसी यातनाएं दी हैं, उन्हें मार डाला है। तो हम शायद इस डर से भी नहीं जाते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा हथियार है हमारा मोबाइल। हम जो वचन सुनते हैं वो दूसरों को शेयर करके भी उन्हें सुनाया जा सकता है, उन्हें समझाया जा सकता है। तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर में विश्वास करने के बाद यदि हम वापस लौट जाते हैं तो हम कैसे इंसान हो जाते हैं। हम उससे भी ज़्यादा पापी हो जाते हैं। जब हम उसे नहीं जानते थे शायद तब हम उतने पापी नहीं थे, लेकिन जब हम उसे जानते हैं और हम फिर वापस से उन्हीं उसी गंदगी में लौट जाते हैं जिसे परमेश्वर ने हमें चुना है, तो हम शायद हमारा फल कभी न बना रहेगा। हमारा फल बनाए रखिए, विश्वास परमेश्वर का दिल में जगाए रखिए और दूसरों को भी जगाने में मदद कीजिए, क्योंकि हमें फ्री में मिला है, हमें मुफ्त में सेतमेत मिला है, तो हमें दूसरों को भी मुफ्त में देने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने के लिए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। ये शरीर इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है। आत्मा बहुत तत्पर है। आत्मा हमारी परमेश्वर में विश्वास करती है, लेकिन शरीर संसार की यातनाओं से डरकर, संसार के लोगों से डरकर कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, हम इस संसार की बातों में, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कामों में लग जाते हैं। हे भाई बहनों, परमेश्वर की में फल लाइए, उसमें विश्वास कीजिए। सुसमाचार का प्रचार अपने मुंह से नहीं कर सकते हैं तो अगर आप वचन सुनते हैं बाइबल के किसी भी फ़ोन की प्रार्थना में, तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए और दूसरों को भी सुनने में मदद कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं हवाओं में भी जहर फैलने लगा है। आप जानते हैं हवाओं में जहर है। दिल्ली में भी आप जान रहे हैं कि दिल्ली में ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, वचन सुनते हैं तो उसे शेयर कीजिए, दूसरों को भी सुनने में मदद कीजिए कि संसार का नाश बहुत अधिक निकट आ चुका है। परमेश्वर में विश्वास कीजिए और दूसरों के विश्वास का कारण बनिए। ठोकर का पत्थर मत बनिए कि आप खड्डे में ना गिरे तो दूसरों को भी ना गिराइए। अगर आप गिर रहे हैं, क्योंकि ये लिखा है कि कपटी शास्त्रियों, तुम खुद तो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाते हो, स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर रहे हो अपने लिए और दूसरों को ज्ञान देकर, गलत ज्ञान देकर उनका भी स्वर्ग का राज्य बंद कर रहे हो। हम जानते हैं कि हम कितने लोगों को, ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस संसार से जा चुके हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि वो कहाँ जा रहे हैं? क्या उनका न्याय हो रहा है? न्याय का दिन तय है, एक दिन न्याय होना तय है। हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होना तय है
हम उसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमारा न्याय अवश्य होगा। हमारा न्याय उस दिन अवश्य होगा। तो उस दिन हम परमेश्वर के सामने खरे पाए जाएं। अगर हमने पाप किया है तो उसकी क्षमा मांगिए। किसी भी तरह का पाप है, चाहे मन में किसी के लिए बुरा सोचना, ये भी एक पाप है। अपनी ज़ुबान से किसी के लिए बुरा कहना, ये भी पाप है। मन में सोच लेना ही बहुत बड़ा पाप है, करना तो बहुत ही बड़ा हो जाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ, हे भले खुदा, हे भले परमेश्वर, तूने हमें दुनिया की भीड़ से चुना है। मैं विश्वास करती हूँ कि तूने हमें इस दुनिया की भीड़ से चुना है, क्योंकि तेरे वचन है कि मैंने तुम्हें नहीं बल्कि तुमने मुझे चुन लिया है। हे भले खुदा, तुमने ही तो मुझे चुना है, इसीलिए तुम्हें तेरे पास आने पाई हूँ। इसीलिए तो हम तेरे पास आके तेरे वचनों को सुनने पाते हैं, क्योंकि हमारे बाप दादी तो शायद तेरे वचनों को बिना सुने ही इस पृथ्वी की, इस दुनिया की भीड़ से जा चुके हैं और उस मिट्टी में समा चुके हैं जिससे तुमने हमें बनाया था। हे भले खुदा, तूने हमारे लिए प्राण दिए, क्रूस पर तू हमारे लिए मर गया, लेकिन हम फिर भी तुझमें विश्वास नहीं करते हैं। पता नहीं कौन सी गूंगी मूर्तियों में लग जाते हैं, कौन से अंधविश्वास में हम लग जाते हैं। हे भले खुदा, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है, लेकिन तेरा ही वचन है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। हमें तेरी आज्ञाओं को मानने में मदद कर प्रभु। हम सुबह उठकर तुझसे प्रार्थना करते हैं और हम तुझसे ये वादा करते हैं कि हम तेरी आज्ञाओं को मानेंगे, लेकिन हम विचलित हो जाते हैं। पता नहीं कौन सा शैतान हमारी बुद्धि में आ जाता है और हम विचलित हो जाते हैं। हम तेरी आज्ञाओं को नहीं मानने पाते हैं, तेरी आज्ञाओं, तेरे वचनों पर खराई से नहीं चलने पाते हैं। पर यदि तू चाहे, यदि तेरी